हेलो जय हिंद साथियों। हम शुरू किए हुए हैं पॉलिटी के 100 टॉप पीवाईक्यू क्वेश्चन जो कि आपके प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और आज हमारा नेक्स्ट डे है। तो हमने ऑलरेडी 70 तक के क्वेश्चन को डिस्कशन के साथ कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम देखेंगे 71 नंबर से प्रश्न है। इसमें हमने टॉपिक वाइज को सिलेक्ट किए हुए हैं। ठीक है, अगर आपने शुरू से नहीं देखा है तो अच्छा बेहतर यही होगा कि आप शुरू से देखें। अगर कोई बात नहीं है, अगर शुरू से नहीं भी देखना चाहते हैं तो ये भी देखिएगा, तो निश्चित रूप से आपको समझ में आएगा, उसकी मेरी गारंटी है। ठीक है, अगर हम बात कर लेते हैं संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, तो संविधान बनाने के लिए एक सभा का गठन किया गया जिसको हम क्या कहते हैं, संविधान सभा कहते हैं। ठीक है, तो अगर हम संविधान सभा की अगर हम पहली गठन की बात करें, पहली बैठक की बात कर लेते हैं, फर्स्ट मीटिंग की बात करते हैं, तो होता है 9 दिसंबर 1946 के। और इसके उस समय के जो अस्थायी अध्यक्ष किनको बनाया गया था, या फिर कार्यकारी अध्यक्ष जिसको बनाया गया था, अस्थायी अध्यक्ष, वो बनाए गए थे सच्चिदानंद सिन्हा को। किसको बनाया गया था जी, तो सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। सच्चिदानंद आपके सिन्हा को बनाया जाता गया। तो अस्थाई अध्यक्ष, अस्थाई अध्यक्ष नहीं, अस्थाई अध्यक्ष बनाया जाता है। ठीक है, अस्थाई अध्यक्ष बनाया जाता है। जबकि अगर हम अस्थाई अध्यक्ष की बात करें, ठीक है, किसकी अस्थाई अध्यक्ष किसको बनाया जाता है, 11 दिसंबर को अस्थाई अध्यक्ष किसको बनाया जाता है, तो अस्थाई अध्यक्ष जो आपको बनाया जाता है वो बनाया जाता है आपके राजेंद्र प्रसाद को। किसको बनाया जाता है जी, तो वो आपको बनाया जाता है राजेंद्र प्रसाद को। भारत के प्रथम राष्ट्रपति और सबसे ज़्यादा दिन तक राष्ट्रपति के पद पर रहने वाले राजेंद्र प्रसाद को बनाया जाता है। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद को बनाया जाता है। ठीक, और इनकी कार्यकाल की चर्चा किस आर्टिकल में है, तो 56 छोड़ी 56 में है। ठीक है, इनकी कार्यकाल की चर्चा किस आर्टिकल में है, तो 56 में है। ठीक, अब इन वर्तमान के जो राष्ट्रपति 15वें क्रम के हैं कौन से, कमेंट करके जरा बताइएगा। ठीक है, अगला प्रश्न लेते हैं हम कि संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष की अगर हम बात कर लेते हैं तो ये अम्बेडकर थे। कौन थे जी, प्रारूप समिति की अगर हम अध्यक्ष की बात कर लेते हैं तो कौन थे, तो ये आपके थे अम्बेडकर जी थे। ठीक है, कौन थे, तो अम्बेडकर जी थे। उसके बाद ये जो आपके थे, ध्यान रखिएगा, उस समय के गृह मंत्री थे। प्रथम गृह मंत्री की अगर हम बात करें तो ये आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल ही थे। ठीक है, प्रथम गृह मंत्री की बात कौन करते हैं, तो कौन थे, तो अच्छा, अंतरिम सरकार के उपाध्यक्ष, अगर हम अंतरिम सरकार के उपाध्यक्ष की बात करें, तो अगर हम अंतरिम सरकार के उपाध्यक्ष की अगर हम बात कर लेते हैं, छः ना होगा ये वाला अच्छा होगा। उपाध्यक्ष की अगर हम बात कर लेते हैं तो कौन थे, तो आपके नेहरू जी ही थे। ठीक है, नेहरू जी ही थे। किसके, तो अंतरिम सरकार के, ध्यान रखिएगा, किसके जी, तो अंतरिम सरकार के। ठीक, अच्छा, उसके बाद अगर हम बात करते हैं प्रथम रक्षा मंत्री कौन थे, तो प्रथम रक्षा मंत्री की बलदेव सिंह थे। कौन थे, बलदेव सिंह थे। कौन थे जी, तो बलदेव सिंह थे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। प्रथम अगर कृषि मंत्री की बात करें तो ये राजेंद्र प्रसाद ही थे। कौन, कृषि मंत्री की अगर हम बात करते हैं तो ये राजेंद्र प्रसाद ही आपके थे, राजेंद्र प्रसाद ही आपके थे। ठीक, उसके बाद अगर हम अगला प्रश्न लेते हैं, अगला प्रश्न है भारत में एकल नागरिकता की व्यवस्था किससे ली गई है। तो भारत में एकल नागरिकता की अगर व्यवस्था की बात कर लेते हैं तो एकल नागरिकता की व्यवस्था ब्रिटेन से लिया गया। किससे लिया गया है, तो ब्रिटेन से लिया गया है। ठीक है, एकल नागरिकता किससे लिया गया है जी, तो ये ब्रिटेन से लिया गया है। ठीक, अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा। भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत की बात करते हैं तो भारतीय संविधान का सबसे बड़ा जो स्रोत है, संविधान का सबसे बड़ा स्रोत अमेरिका है कि ब्रिटेन है कि कनाडा है कि फ्रांस है, ब्रिटेन है। क्यों, क्योंकि जो 1935 में भारत सरकार अधिनियम में आया था उसका मैक्सिमम पार्ट, लगभग 60% से ज़्यादा चीज़ें कहाँ से लिया गया, 1935 भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया गया। और भारत सरकार का अधिनियम जो 1935 बनाया था वो कौन बनाया था, ब्रिटेन के लोग, इंग्लैंड बनवाए थे, इंग्लैंड वाले बनाए थे वो अपने देश के मुताबिक। इसीलिए भारतीय संविधान का सबसे बड़ा जो स्रोत है, और स्पष्ट अगर 1935 दे तो आप 1935 के साथ जाइएगा, अगर देश की बात करें तो ब्रिटेन के साथ जाइएगा। ठीक, संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय की व्यवस्था किया गया है। ठीक है, संविधान की अगर हम प्रस्तावना की बात करते हैं, संविधान की अगर हम प्रस्तावना की बात करें कि कितने प्रकार की न्याय की व्यवस्था किया गया है, तो आपका 3 प्रकार की न्याय की व्यवस्था किया गया है। कौन कौन, एक तो आर्थिक हो गया, सामाजिक हो गया, आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक। अगर हम प्रस्तावना की बात कर लेते हैं, प्रस्तावना आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, इसमें एक संविधान संशोधन होता है, 42वां संविधान संशोधन, जिसमें 3 शब्द जोड़े जाते हैं। ठीक है, पंथनिरपेक्ष, अखंडता और समाजवादी। पंथनिरपेक्ष, अखंडता और
समाजवादी। कौन? अखंडता और समाजवादी। ठीक, इसमें कितने प्रकार की स्वतंत्रता की बात किया गया? अगर हम स्वतंत्रता की बात करते हैं इसमें कितने प्रकार की स्वतंत्रता की बात किया गया? तो इसमें बात किया गया 5 प्रकार की स्वतंत्रता की। कितने प्रकार की स्वतंत्रता की बात किया गया है? तो 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात किया गया है। ठीक है, कौन कौन? तो अगर हम बात करते हैं कौन कौन की, तो एक तो आपका विचार हो गया, विचार, विचार अभिव्यक्ति, विचार अभिव्यक्ति, विचार हो गया, अभिव्यक्ति हो गया, विश्वास हो गया, विश्वास हो गया, धर्म हो गया और उपासना हो गया, उपासना हो गया। विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना। ठीक, चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। इसमें हो गया विश्व अमेंडमेंट, ध्यान रखिएगा प्रस्तावना में। और प्रस्तावना शुरू किससे होता है? तो हम भारत के लोग से। किससे शुरू होता है? तो हम भारत के लोग से शुरू होता है, हम भारत के लोग से शुरू होता है। ठीक है, प्रस्तावना किस चीज़ से शुरू होता है जी? तो हम भारत के लोग से शुरू होता है। ठीक, अगर उसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं कि सुलेखन का काम कौन किए थे? जो हमारा संविधान बना था, जो हमारा संविधान बना था उसमें हाथ से लिखने का काम कौन किए थे? तो हाथ से लिखने का जो काम करते हैं वे करते हैं, कौन करते हैं? तो प्रेम बिहारी करते हैं। कौन करते हैं? तो प्रेम बिहारी करते हैं। कौन बिहारी? तो प्रेम बिहारी करते हैं। लेकिन हिंदी में अनुवाद करने का काम कौन करते हैं? हिंदी में अगर हम, ये तो इंग्लिश में लिखे थे, अगर हिंदी अनुवाद की बात कर लेते हैं तो हिंदी में अनुवाद करने का वसंत कुमार वैभव करते हैं। ठीक है, वसंत कुमार वैभव करते हैं, वसंत कुमार वैभव करते हैं। ठीक, उसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं कि इसको सजाने संवारने का काम कौन किए थे? इसको सजाने और संवारने का काम की अगर बात कर लेते हैं, ठीक है, डेकोरेट करने का काम या सजाने का काम कौन किए थे? तो सजाने का काम किए थे कौन? बोस, नंदलाल बोस किए थे। कौन किए थे? बोस किए थे, नंदलाल बोस, नंदलाल बोस, नंदलाल बोस किए थे। ठीक, उसके बाद चिन्ह क्या रखा गया था संविधान के लिए? तो हाथी रखा गया था। क्या चीज़ रखा गया था? तो आपका हाथी रखा गया था। ठीक है, आपका क्या चीज़ रखा गया था? तो आपका हाथी रखा गया था। ठीक, उसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की, भारत में मतदान की आयु क्या है? तो भारत में अभी वर्तमान आयु की बात करें तो 18 वर्ष है। ठीक है, अगर मूल संविधान में अगर आयु की बात करें तो 21 वर्ष है। प्रश्न को ध्यान से पढ़ कर ही जवाब दीजिएगा। अच्छा, 21 वर्ष से 18 वर्ष की संविधान संशोधन के द्वारा किया जाता है। तो 61वां संविधान संशोधन 1989 के तहत कर दिया जाता है। इसको 21 से 18 वर्ष तक कर दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद लोकसभा में सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना चाहिए? 25 वर्ष। चाहे अगर हम लोकसभा की बात करें, चाहे हम लोकसभा की बात करें, ठीक है, या फिर हम विधानसभा की बात करें, किसके? लोकसभा की बात करें या फिर विधानसभा की बात करें, इसमें न्यूनतम में कितना चाहिए? 25 वर्ष चाहिए। उसके बाद 30 वर्ष किसको चाहिए? तो 30 वर्ष आपके राज्यसभा में सदस्य बनने के लिए चाहिए। राज्यसभा में सदस्य बनना हो या फिर राज्यसभा में सदस्य बनना हो या फिर आपका विधान परिषद का सदस्य बनना हो। किसकी? विधान परिषद की सदस्य बनना हो। इसमें न्यूनतम आयु कितना चाहिए? विधान परिषद, विधान हो गया परिषद, यस, विधान परिषद के लिए न्यूनतम आयु कितना चाहिए? तो 30 वर्ष चाहिए। लेकिन और उसके बाद 35 वर्ष किसके लिए चाहिए? 35 वर्ष की अगर हम बात कर लेते हैं तो 35 वर्ष या तो आपको राष्ट्रपति बनना हो या तो आपको, अरे भैया चल जाना प्लीज़, या तो आपको राष्ट्रपति बनना हो, ठीक है, राष्ट्रपति बनना हो या फिर आपको राज्यपाल बनना हो। अरे भैया मत डिस्टर्ब करो, राज्यपाल बनना हो, ठीक है, राष्ट्रपति बनना हो या फिर राज्यपाल बनना हो तो उसके लिए कितना आयु चाहिए? 35 वर्ष चाहिए। कितना आयु चाहिए? 35 वर्ष चाहिए, ध्यान रखिएगा। ठीक, अगला प्रश्न है कि संसद की संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? इसके चर्चा आर्टिकल 108 में है और बुलाती है मगर जाने का नहीं, लेकिन ऐसे किसे नहीं जाइएगा, राष्ट्रपति बुलाए हैं। तो संसद की संयुक्त अधिवेशन बुलाने का काम राष्ट्रपति करते हैं। 108 में इसकी चर्चा है। और अध्यक्षता की बात कर लेते हैं कि संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करते हैं? तो संयुक्त जो अधिवेशन होता है उसकी अध्यक्षता करने का काम अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। ठीक है, लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। लोकसभा के अध्यक्षता कौन करते हैं? तो लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं इसकी अध्यक्षता। लोकसभा के अध्यक्ष इसकी क्या करते हैं? तो इसकी करते हैं क्या चीज़? अध्यक्षता करते हैं, लोकसभा के अध्यक्ष। ठीक, उसके बाद अगला प्रश्न लेते हैं। अच्छा, ये कितने कभी संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया है कि नहीं बुलाया गया? तो 3 बार बुलाया गया है। किस बार? 3 बार बुलाया गया है। एक बार आतंकवाद से संबंधित एक कानून बना था, आतंकवाद से संबंधित
दूसरा आपका दहेज से संबंधित कानून बनाना था, और तीसरा अभी याद नहीं आ रहा है। एक तो आतंकवाद था, दूसरा दहेज था, तीसरा बैंकिंग से था। हाँ, बैंकिंग था, बैंकिंग से संबंधित कार्य करना था या फिर नियम बनाना था। ठीक है, ये नहीं समझ में आ रहा होगा ना, बैंकिंग। ठीक, चलिए अगला लेते हैं प्रश्न। लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? चुनाव कौन करता है, ध्यान रखिएगा। तो लोकसभा के सदस्य ही क्या करते हैं, अपने में से क्या करते हैं, एक अध्यक्ष का चुनाव कर लेते हैं। ठीक है, और अपने में से क्या करते हैं, एक उपाध्यक्ष का भी क्या कर लेते हैं, चुनाव कर लेते हैं। ठीक, एक तो अध्यक्ष, लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव कर लेते हैं अपने में से, और फिर एक उपाध्यक्ष का चुनाव कर लेते हैं। अगर लोकसभा के अध्यक्ष को अपना त्याग पत्र देना होता है तो उपाध्यक्ष को देते हैं। ठीक है, और उपाध्यक्ष को अगर त्याग पत्र देना होता है तो अध्यक्ष को देते हैं। किसको? तो अध्यक्ष को देते हैं। ठीक, उसके बाद ध्यान रखिएगा, ये तो हो गया। उसके बाद इनके अनुपस्थिति में, यानी अध्यक्ष के अनुपस्थिति में एक कार्यकारी इनके कार्य को उपाध्यक्ष निष्पादित कर सकते हैं, यानी काम को कर सकते हैं। ठीक है, कौन? तो लोकसभा के अध्यक्ष इनके लोकसभा के उपाध्यक्ष जो है, लोकसभा के अध्यक्ष के अनुपस्थिति में उनके कार्य को क्या कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की चर्चा किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल जो आपका 93 है, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष से संबंधित है। ठीक है, आर्टिकल 93। ठीक है, निर्वाचित इनका चुनाव कैसे किया जाता है, तो निर्वाचित सदस्यों के द्वारा निर्वाचित किया जाता है। और प्रथम अगर हम अध्यक्ष की बात करते हैं, ठीक, प्रथम अगर हम अध्यक्ष की बात करते हैं तो जीवी मावलंकर या फिर गणेश वासुदेव मावलंकर, इनका पूरा नाम है क्या, गणेश वासुदेव मावलंकर इनका क्या है, तो पूरा नाम है गणेश वासुदेव मावलंकर। ठीक, उसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं कि अगर सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु तो पता चल गया है कि 25 वर्ष ही चाहिए। कितना चाहिए? अभी वर्तमान में कौन है? वर्तमान अध्यक्ष की बात कर लेते हैं तो ओम बिरला है। कौन है जी? ओम बिरला है आपके। ठीक है, उपाध्यक्ष की शक्ति की बात करें तो 95 में क्या है, आर्टिकल 95 में उपाध्यक्ष की शक्ति है, उपाध्यक्ष की शक्ति की चर्चा है। ठीक है, उसके बाद रिमूवल प्रोसेस, यानी पद से निकालने की प्रक्रिया। ठीक है, पद से निकालने की प्रक्रिया की चर्चा किसमें है? 96 में है। ठीक है, वेतन और भाता 97 में क्या है, तो वेतन और भाता की चर्चा, वेतन प्लस इन लोगों की भाता कितना मिलेगा। तो राज्यसभा के सभापति और उपसभापति, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन की इसमें बात किया गया, ध्यान रखिएगा। ठीक, वेतन की बात किया गया है। ठीक, 100 में क्या है, तो 100 में आपके कोरम की चर्चा है। 100 में क्या है, तो कोरम की चर्चा। कोरम के लिए न्यूनतम आयु कितना चाहिए, तो 1/10 चाहिए। कितना चाहिए, तो 1 आपका 10 चाहिए। कितना चाहिए, तो 1/10 चाहिए। ठीक, उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि 102 किससे संबंधित है, 102 आर्टिकल 102 किससे संबंधित है, ये आपका आर्टिकल जो 102 का जो संबंध है, ठीक है, अयोग्यता से संबंधित है। ठीक है, संसद के अयोग्यता से संबंधित है, मंत्री की अयोग्यता से संबंधित है। ठीक है, ये अयोग्यता से संबंधित है। ठीक, उसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं कि अयोग्यता से संबंधित 103वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है, तो अयोग्यता के निर्णय में राष्ट्रपति और जो ECI होते हैं, यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया होते हैं, का सलाह की चर्चा। ठीक है, राष्ट्रपति भारत निर्वाचन आयुक्त जो होते हैं उनकी सलाह की चर्चा। ठीक है, 105वां किससे संबंधित है, 105वां आपका विशेषाधिकार से संबंधित है। 105वां किससे संबंधित है, तो ये आपका विशेषाधिकार से संबंधित है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न लेते हैं कि राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है। तो राज्यसभा की अगर हम पदेन सभापति की बात करते हैं तो ये उपराष्ट्रपति होते हैं। अब इन कौन है, तो राधा कृष्णन CP राधाकृष्णन कौन है, तो राधा कृष्णन है, CP राधाकृष्णन है। इसके पहले कहाँ के राज्यपाल थे, तो ध्यान रखिएगा, इसको भी महाराष्ट्र के थे। कहाँ के थे, तो ये कहाँ के थे जी, तो ये थे आपके महाराष्ट्र के थे। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोकसभा की चर्चा की बात करें किस आर्टिकल में किया गया है, तो लोकसभा की अगर हम चर्चा की बात कर लेते हैं तो लोकसभा आपको सरल याद रखना चाहिए। क्या आपको सरल याद रखना चाहिए, 79, 80 और
79, 80 और 81 याद रखना चाहिए, इसको ऊपर ही लिख देते हैं। 79, 80 और 81 याद रखना चाहिए। 100 से क्या होगा, संसद हो जाएगा आपका, और र से क्या हो जाएगा, राज्यसभा हो जाएगा। र से क्या होगा, राज्यसभा होगा, और ल से आपका लोकसभा हो जाएगा। ल से क्या हो जाएगा, ल से लोकसभा हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका, अगर हम बात कर लेते हैं किसकी, राज्यसभा की चर्चा किस आर्टिकल में है, राज्यसभा की चर्चा 80 में है। राज्यसभा की चर्चा किस आर्टिकल में है जी, तो आपका आर्टिकल 80 में है। राज्यसभा की चर्चा किस आर्टिकल में है, तो आपका आर्टिकल 80 में है। इसमें राज्यसभा के गठन की बात किया गया है, राज्यसभा का प्रतिनिधित्व की बात किया गया, और सबसे ज़्यादा राज्यसभा में सीटों की संख्या किस राज्य की है, तो यूपी की है। ठीक है, सबसे ज़्यादा कितना है, तो 31 है। किस अनुसूची में राज्यसभा में सदस्यों की संख्या की बात किया गया है, तो अनुसूची जो 4 है, अनुसूची आपका 4 है, जो आपका अनुसूची जो 4 है, अनुसूची जो 4 है वो राज्यसभा में सीटों की संख्या के आवंटन से संबंधित है। ठीक है, आवंटन से संबंधित है। ठीक, अच्छा, राज्यसभा का अगर हम बात करते हैं कि इसके कार्यकाल की, तो राज्यसभा का कोई कार्य नहीं होता है, इसका विघटन नहीं किया जा सकता। ये अस्थायी सदन है। इसके सदस्यों का कार्यकाल होता है, किसके कार्यकाल होता है, तो इसके सदस्यों का कार्यकाल होता है। और कितने देर का सदस्यों का कार्यकाल होता है, तो 6 वर्ष का होता है, जिसमें से 1/3 सदस्य क्या होते हैं, हर एक 2 वर्ष पर रिटायर होते हैं, सेवा निवृत्त होते हैं। ठीक, उसके बाद इसमें 12 लोगों को मनोनीत करने का अधिकार राष्ट्रपति को होता है। 12 लोगों को क्या किया जाता है, मनोनीत किया जाता है। कला के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, कला, साहित्य, विज्ञान, कला हो गया, साहित्य हो गया, विज्ञान हो गया, और खेल के क्षेत्र में, कला, साहित्य, विज्ञान और खेल के क्षेत्र में। ठीक, 6 वर्ष होता है इनका। ठीक है, अगर हम बात कर लेते हैं राज्यसभा में सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना चाहिए, तो राज्यसभा में सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष चाहिए। और राज्यसभा के जो अध्यक्ष होते हैं, या जो सभापति होते हैं, उनके लिए कितना न्यूनतम आयु चाहिए, 35 वर्ष चाहिए। 35 वर्ष चाहिए। इस बात को भी क्या रखिएगा, ध्यान रखिएगा। थोड़ा सा अगर घुमा के पूछ दिया तो आप घूमिएगा नहीं। ठीक, अगला प्रश्न है कि उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है, तो उपराष्ट्रपति की अगर हम कार्यकाल की बात कर लेते हैं तो 5 वर्ष ही होता है। कितना होता है, तो 5 वर्ष ही होता है। ठीक है, उपराष्ट्रपति के कार्यकाल 5 वर्ष होते हैं। उपराष्ट्रपति है ना, उपराष्ट्रपति की कार्यकाल कितना होता है, तो 5 वर्ष ही होता है। और कुछ हम महत्वपूर्ण अगर हम आर्टिकल की बात कर लेते हैं तो 63 किससे संबंधित है, उपराष्ट्रपति के पद से संबंधित है। 63 किससे संबंधित है, पद से संबंधित है। 64 किससे संबंधित है, 64 आपके सभापति से संबंधित है, कि जो उपराष्ट्रपति होते हैं वे राज्यसभा के क्या होंगे, सभापति होंगे। 65 किससे संबंधित है, तो 65 आपका ध्यान रखिएगा, एक कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में भी कर सकते हैं काम। कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कर सकते हैं ये काम। कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करते हैं, किस रूप में, तो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करते हैं। उसके बाद आर्टिकल हम 66 की बात कर लेते हैं, किसकी, 66 की बात कर लेते हैं, तो निर्वाचन की बात करता है। किसकी बात करता है, तो निर्वाचन की बात करता है। और निर्वाचन कैसा हो सकता है, तो अप्रत्यक्ष होता है। इनके निर्वाचन की बात कर लेते हैं, तो कैसा निर्वाचन होता है जी, तो अप्रत्यक्ष होता है। और इसमें सभी MP भाग लेते हैं, सभी जो संसद होते हैं, सभी संसद जो होते हैं वे भाग लेते हैं, सभी क्या होते हैं, संसद भाग लेते हैं। ठीक है, और इसके उपराष्ट्रपति बनने के लिए राज्यसभा के सीटों की सदस्यों में योग्यता होना चाहिए, वो भी होना चाहिए। इस बात को भी रखिएगा ध्यान। 67 में क्या है, तो 67 में आपके कार्यकाल की चर्चा है। आर्टिकल 67 में क्या है, तो आर्टिकल 67 में आपके कार्यकाल की चर्चा है। 68 में क्या है, तो 68 में आपके समय की चर्चा है। ठीक है, 68 में आपके समय की चर्चा है, कि उपराष्ट्रपति के पद में रिक्ति को भरने के लिए क्या कर सकते हैं, ये उस पर काम कर सकते हैं। 60 में क्या है, तो निर्वहन, अनुपस्थिति में 70। ठीक है, ये आपका 68 था। 69 में शपथ है। 69 में क्या है, तो 69 में ध्यान रखिएगा, 69 में क्या है, तो शपथ है। 69 में क्या है, तो शपथ की चर्चा है। 70 में क्या है, तो 70 में ये राष्ट्रपति के रूप में निर्वहन कर सकते हैं, अनुपस्थिति में राष्ट्रपति के रूप में काम करेंगे। ठीक है, या फिर निर्वहन, अनुपस्थिति में क्या करेंगे, काम करेंगे। राष्ट्रपति की अनुपस्थिति को पूरा करने का काम यही करते हैं, राष्ट्रपति की अनुपस्थिति को पूर्ति करने के लिए। 71 में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद जो है, चुनावी विवाद से संबंधित है।
और इसमें कौन भाग लेता है, कौन निपटारा करता है, तो सुप्रीम कोर्ट निपटारा करता है। कौन? तो सुप्रीम कोर्ट निपटारा करता है। कौन करता है जी? तो सुप्रीम कोर्ट इसका निपटारा करता है। ठीक, उसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं, और आज के क्लास में इतना ही, छोटे छोटे ही क्लास ले रहा है, थोड़ा सा टाइम का प्रॉब्लम है, मतलब बस कुछ दिनों के लिए है। उसके बाद आपका जैसा क्लास चलता था रीशेड्यूल हो जाएगा, उसी तरीके से चलेगा और बेहतर चलेगा, लंबा लंबा क्लास चलेगा। और हाँ, इसके बावजूद भी अगर आपको लंबा लंबा क्लास चाहिए तो कमेंट करके बताइए, ठीक है, उस पर काम किया जा सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, क्योंकि अभी नए हैं तो थोड़ा सा बहुत सारा परेशानी हो रहा है, और हम भी स्टूडेंट ही हैं। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, नए सीरीज के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। थैंक्स अगेन।